एक समय की बात है, भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में लेटे हुए थे। अब माता लक्ष्मी जी उनके चरण को दबा रही थी। तब माता लक्ष्मी जी बोल पड़ी कि हे प्रभु, आप ये बताएं मुझे कि मनुष्य का मन जब अशांत हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए कि उसका मन जो है हमेशा के लिए शांत हो जाए। तो चलिए मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से भगवान विष्णु जी के मुख से ये बातों को सुनते हैं। जय राम जी की मित्रों, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर और अच्छी कहानी लेकर आया हूँ। अगर इस कहानी को आप पूरा सुन लेते हो तो आपका मन जो है कभी इधर उधर नहीं भटकेगा और आपका मन शांत हो जाएगा। दोस्तों, इस चैनल पे आप लोगों को केवल भगवान की भक्ति वीडियो, ज्ञान की बातें आपको दिखाई जाती है। और अंत में ये वीडियो पूरा देखिए और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मित्रों, आइए, इस कहानी का नाम है राजा और उसका अशांत मन। आइए इस कहानी को पूरा देखते हैं वीडियो के माध्यम से। एक बार एक राजा होता है जिसका मन बहुत अशांत रहता है। वह कई प्रयत्नों के बाद भी अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा था। वो अपने महल में बड़े बड़े विद्वानों को बुलाता है और उनसे उपाय पूछता है। सभी लोग कई उपाय बताते हैं लेकिन कोई उपाय काम नहीं करता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और उनसे कहता है कि मैं आपके मन को शांत करने का उपाय मेरे पास है। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश होता है और उस व्यक्ति से कहता है, अगर तुमने मेरा मन अशांत कर दिया तो मैं तुम्हें उतना ही धन दूंगा जितना तुम मुझसे मांगोगे। वह व्यक्ति राजा से कहता है, आपका मन तो मैं शांत नहीं कर सकता, लेकिन एक सन्यासी है जो तुम्हारा मन शांत कर सकता है। वह कोई आम आदमी नहीं है, वह एक प्रसिद्ध सन्यासी है। आप उनसे एक बार ज़रूर मिले, वो आपकी समस्या का समाधान ज़रूर कर देंगे। राजा व्यक्ति से कहता है, कहाँ मिलेगा वह सन्यासी? वह व्यक्ति राजा से कहता है, यहाँ से कुछ दूर जंगल में उसकी एक छोटी सी कुटिया है। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ उस सन्यासी के पास पहुँचता है और उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, मैंने सुना है आप बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हैं। सन्यासी राजा को अनदेखा कर देते हैं। राजा सोचते हैं कि शायद सन्यासी ने मुझे सुना नहीं। राजा फिर कहते हैं कि मैंने सुना है कि आप बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हैं, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? सन्यासी राजा के किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देते और राजा मन ही मन सोचता है कि सन्यासी ने उसे कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। अब राजा सीधे मुद्दे की बात पर आता है। सन्यासी से राजा पूछता है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? सन्यासी मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है जिसकी कोई कमी नहीं, सभी सुख सुविधाएं हैं। लोगों के मन में मेरे लिए आदर है। मैंने बहुत सारे दान पुण्य भी किए, पर एक चीज़ की कमी है, मेरे अंदर मेरा मन अशांत है। लेकिन अगर यह कभी कभी शांत हो भी जाता है तो फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। बाकी तो मैंने सारे उपाय कर लिए, बस आप ही मेरी अंतिम आशा हैं। सन्यासी उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। राजा बहुत खुश होता है और कहता है कि उसके लिए मुझे क्या करना होगा। सन्यासी मुस्कुराते हुए कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना और ध्यान रहे कि अकेले ही आना। राजा कहता है कि ठीक है, मैं कल सुबह तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सन्यासी कहते हैं कि एक बात और, तुम अपने अशांत मन को अपने साथ लाना। राजा चौंक जाता है और अपने मन में सोचते हैं कि यह क्या सन्यासी ने, और सन्यासी से कहता है, आपने क्या कहा, एक बार फिर से कहिए। सन्यासी कहते हैं, तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को शांत में लेकर आना।
कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे अपने महल में ही छोड़ आओ। राजा सोचता है क्या यह कोई पागल व्यक्ति है, लेकिन उस राजा के पास कोई और विकल्प नहीं था। इसलिए राजा ने सोचा कि एक बार प्रयास कर ही लेते हैं। अगले दिन राजा सुबह सुबह अकेले सन्यासी के पास पहुंचा और सन्यासी से कहता है कि मैं आ गया हूं। सन्यासी उस राजा से कहते हैं तुम तो आ गए, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें दे देता हूँ। राजा कहता है यह आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने पहुँचे हुए सन्यासी होकर भी ये नहीं जानते हैं कि मन कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं उठाकर तुम्हारे को दे दूं। मन तो मेरे भीतर है। सन्यासी कहते हैं ठीक है, बैठ जाओ और आंख बंद करके अपने उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा आंख बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर बाद आंख बंद करके बैठने के बाद सन्यासी राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं आंख खोलो। राजा आंख खोलते ही सन्यासी उससे पूछते हैं क्या तुम्हें तुम्हारा शांत मन मिला? राजा कहते हैं नहीं। सन्यासी से कहते हैं कोई बात नहीं, अब तुम कल प्रयास करना, आज के लिए इतना खोज पर्याप्त थी। राजा अपने महल चला जाता है। फिर अगले दिन राजा फिर सन्यासी के पास आता है और वैसा ही करता है जैसा कल सन्यासी ने बताया था। राजा आंख बंद करके बैठ जाता है और अपने अशांत मन को अपने भीतर खोजने लगता है। राजा बहुत देर तक बैठा रहता है। सन्यासी फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बहुत ही धीमी आवाज में कहता है नहीं। सन्यासी राजा से कहते हैं कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, अब तुम कल आना। वह राजा अगले दिन फिर सन्यासी के पास आया और फिर वैसा ही करता है जैसे अभी पिछले 2 दिन से कर रहा था। राजा आंख बंद करके बैठ जाता है और अपने भीतर अपने अशांत मन को खोजने लगता है। इस बार सन्यासी राजा कंधे पर हाथ नहीं रखता, उसकी आंखें नहीं खुलती। वह राजा बस अपनी आंखें बंद करके बैठा रहता है। बहुत समय बीत जाता है। सन्यासी राजा के पास ही बैठे रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है, लेकिन राजा अपने उस अशांत मन को ढूंढ रहा होता है। अगले दिन राजा की आंखें खुलती है और जैसे ही राजा की आंखें खुलती है वह अपने सिर को सन्यासी के चरणों में रख देता है और कहता है कि मुझे मेरा अशांत मन तो नहीं मिला, लेकिन वह शांति जरूर मिल गई जिसकी तलाश में मैं अभी तक भटक रहा था। दोस्तों, उस राजा की तरह हम भी अपने मन को, शांति को कहीं बाहर खोज रहे होते हैं, जबकि वो शांति कहीं बाहर नहीं अपने भीतर ही होती है। ज़रूरत है तो उसे अपने अंदर खोजने की और उसका समाधान करने की। तो हम सुखी जब भी रह सकते हैं जब हम अपने मन को मारते हैं। जब तक हम अपने मन को, अपनी इच्छाओं को नहीं मारते, जब तक हम इस संसार में सुखी नहीं रह सकते हैं। आइए इसी के ऊपर हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो कि इससे आपको पूरा सुन करके आपके मन को शांति में ज़रूर मिल जाएगी और ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। किसी जंगल में एक कौवा रहता था। वह हमेशा खुश रहता था क्योंकि उसकी इच्छाएं नहीं थी। वह अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट था। लेकिन एक बार उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया और उसे देखते ही कौवा सोचने लगा, ऐसा प्राणी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इतना साफ और सफ़ेद, यह तो इस जंगल में औरों से बहुत सफ़ेद और सुंदर है, इसलिए यह तो बहुत खुश रहता होगा। कौवा हंस के पास गया और पूछा, भाई तुम इतने सुंदर हो, इसलिए तुम बहुत खुश होगे। इस पर हंस ने जवाब दिया, हाँ, मैं पहले बहुत खुश रहता था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। उसे देखने के बाद से लगता है कि तोता धरती का सबसे सुंदर है। अपने दोनों शरीर का तो एक ही अंग है, लेकिन तोते के शरीर पर 2 रंग हैं। उसके गले में लाल रंग का घेरा और वो सुर्ख हरे रंग का था। सच में वो खूबसूरत था। अब कौवे ने
सोचा कि हंस तो तोते को सबसे सुंदर बता रहा है, तो मैं फिर उसे देखना होगा। कौवा तोते के पास गया और पूछा, भाई तुम तो दो दो रंग पाकर बड़े खुश हो गए। इस पर तोते ने कहा, हाँ, मैं तब तक खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो दो ही रंग हैं, लेकिन मोर के शरीर पर कई तरह के रंग हैं। कौवे ने सोचा कि सबसे ज़्यादा सुंदर और खुश कौन है, यह तो मैं पता करके ही रहूँगा। इसलिए अब मोर से मिलना ही मुझे पड़ेगा। कौवे ने मोर का जंगल में ढूंढा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला। मोर को ढूंढते वह चिड़ियाघर में पहुंच गया तो देखा कि मोर को देखने बहुत से लोग आए हुए हैं और उसके आसपास अच्छी खासी भीड़ भी है। सब लोगों के जाने के बाद कौवे ने मोर से पूछा, भाई तुम दुनिया के सबसे सुंदर और रंग बिरंगी जीव हो। तुम्हारे साथ लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, तुम्हें तो बहुत अच्छा लग रहा होगा और तुम तो दुनिया के सबसे खुश जीव हो। इस पर मोर ने दुखी होते हुए कहा, अगर सुंदर हूँ तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे लोग इस चिड़ियाघर में कैद करके रखते हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई चिड़ियाघर में कैद करके नहीं रखता और तुम जहाँ चाहो अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो। इसलिए दुनिया के सबसे संतुष्ट और खुश जीव तो तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि तुम आज़ाद रहते हो। कौवा हैरान रह गया, क्योंकि उसके जीवन की अहमियत कोई दूसरा बता गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें केवल हमारे पास है, लेकिन हम उसकी अहमियत समझकर खुश नहीं होते। वही दूसरों की छोटी खुशी भी हमें बड़ी लगती है, जबकि हम अपनी बड़ी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं और फिर दुखी रहने लगते हैं, जबकि जो प्राप्त है वही प्राप्त है। अतः इस वीडियो से हमें यही शिक्षा मिलती है मित्रों कि हमें कभी भी दूसरों को देखकर अपने मन को नहीं इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि दूसरे के सामान पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम अगर गरीब हैं तो हमें अपने गरीब से भी नीचे लोगों को देखना चाहिए। अगर हम अपने से अमीर लोगों को देखेंगे तो हमारा मन अशांत और असंतुष्ट रहेगा। अतः मित्रों, आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा।